ओम जय सियाराम मित्रों, आज का प्रसंग है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। सनातन धर्म में ऋषि मुनियों का खास महत्व है और यही कारण है कि उनके सम्मान के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत और तिथि सप्त ऋषियों को समर्पित है। ऋषि पंचमी को गुरु पंचमी भी कहते हैं। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन ऋषियों की पूजा करने से मनुष्य सभी प्रकार के पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और महत्व के बारे में। इस वर्ष पंचमी तिथि की शुरुआत 31 अगस्त को दोपहर 3:22 से हो रही है और पंचमी तिथि का समापन 1 सितंबर 2022 को दोपहर 2:49 पर होगा। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 1 सितंबर को सुबह 11:05 से दोपहर 1:37 का सर्वोत्तम मुहूर्त है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से अगर किसी महिला द्वारा रजस्वला अवस्था अर्थात पीरियड्स के दौरान कोई भूल हो जाती है तो इस व्रत को करने से उस भूल के दोष समाप्त हो जाते हैं। मंत्र: कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषया स्मृताः। अर्थात कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि, वशिष्ठ इन सातों ऋषियों का स्मरण करता हूँ। दहन्तं पापं सर्व ग्रहण त्वार्घ नमो नमः। अर्थात मेरे सभी पापों का दहन करके जलाकर मेरे द्वारा समर्पित अन्न और अर्घ्य आदि ग्रहण करिए, आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषि पंचमी को कई जगह कुछ लोग भाई पंचमी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन माहेश्वरी समाज राखी का त्यौहार मनाता है। इस दिन महिलाएं सप्त ऋषियों की पूजा करके सुख, शांति, समृद्धि, संतान का आशीर्वाद लेती हैं। ऋषि पंचमी के व्रत के साथ व्रत कथा का पाठ करने या सुनने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूजा विधि: इस दिन महिलाएं घर आदि को साफ सुथरा करके स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी में हल्दी, कुमकुम आदि से चौकोर मंडल बनाकर सप्त ऋषियों की अरुंधति के साथ स्थापना करें। स्थापना करने के बाद पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद चंदन से तिलक लगाएं, फूल माला चढ़ा दें। इसके बाद 4 नए वस्त्र के साथ एक जनेऊ की जोड़ी जरूर चढ़ाएं। ये सप्त ऋषियों के लिए 7 चढ़ाने का विधान है, किंतु अगर यजमान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो एक ही कर सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकता तो एक नए अंग वस्त्र के साथ जनेऊ की जोड़ी चढ़ाकर पूजन कर सकता है। इसके बाद सप्त ऋषियों को शुद्ध फलों के साथ मिठाई का भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद दीप धूप जलाकर आरती कर लें। इसके बाद ऋषि पंचमी की व्रत कथा पढ़ें या आचार्य से सुनें। सबसे अंत में भूल चूक की माफ़ी मांगकर सभी को प्रसाद वितरण करें। पूरे दिन फलाहारी रहकर विधिवत पूजन अर्चन करते हुए सप्त ऋषियों की पूजा करें, भजन कीर्तन करें। अब आपको सुनाते हैं ऋषि पंचमी की कथा। ये कथा ब्रह्मा जी ने राजा सिताश्व को सुनाई थी, जिसको सुनने मात्र से समस्त पाप कट जाते हैं। सतयुग में सेनजित नामक राजा थे,
जो विदर्भ नगर में राज करते थे वो ऋषियों की तरह ही तेजस्वी था। उनके राज्य में एक किसान था जिसका नाम सुमित्र था। किसान की पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन सावन के महीने में हल्की हल्की फुहार वाली वर्षा हो रही थी। मौसम अच्छा देखकर पति और पत्नी जो उस समय खेत में पशुओं के लिए घास काट रहे थे एक दूसरे की तरफ देखकर आकर्षित हो गए और वहीं खेत पर बनी हुई अपनी झोपड़ी में जाकर काम अर्थात सेक्स करने लगे। किसान की पत्नी काम करते समय ही वो रजस्वला हो गई। किसान की पत्नी को ये मालूम भी हो गया था, फिर भी वो कामुक उत्तेजना में जानबूझकर काम करती रही, अपने पति को बताया भी नहीं और काम की चरम सीमा तक पहुंचने से पहले पूरी तन्मयता से अपने काम में लगी रही। पतिदेव को भी उसके रजस्वला होने का एहसास हो गया था, किंतु वो भी चरम तक पहुंचने से पहले पत्नी को छोड़ नहीं सके, जिसके कारण दोनों को दोष लग गया। इसके बाद आगे चल के उनके घर पर अनेक संतानों के साथ एक धर्मात्मा पुत्र सुचित हुआ। बहुत काल तक अपना जीवन जीते हुए दोनों पति पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगला जन्म प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलता है, यह बात सभी शास्त्र प्रमाणित हैं। अतः अगले जन्म में जयश्री एक कुतिया बनी, क्योंकि जयश्री का मानना था कि रजस्वला होना स्त्री के लिए एक साधारण सामान्य प्रक्रिया है और इसकी वजह से 5 दिन तक स्वर्गिक आनंद अर्थात रति क्रिया से दूर क्यों रहा जाए। इसलिए वो अपने पति को उन दिनों में भी सहवास करने के लिए दबाव बनाती थी। पति के नकारने पर वो नाराज होने, रूठने और न जाने कितने त्रिया चरित्र करके अपनी मनसा पूरी कराती थी। जयश्री की मृत्यु और पुनर्जन्म में कुतिया बनने के थोड़े दिनों के बाद किसान सुमित्र की भी मृत्यु हो गई और पूर्व जन्म के पापों की वजह से वो बैल बना। संयोग से बैल रूपी किसान और कुतिया रूपी उसकी पत्नी अपने धर्मात्मा पुत्र के घर पर ही पाले हुए थे। सुचित अपने अतिथियों को पूरा आदर सम्मान देता था। वो वेद के अतिथि देवो भव के रास्ते पर चलने वाला महात्मा था। उसने अपने पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के लिए कई तरह के व्यंजन बनवाए। सारे व्यंजन घर के आंगन में खुले में बन रहे थे। उसी समय एक गरुड़ अपने पंजों में एक भयंकर विषधर सर्प को पकड़कर उड़ा जा रहा था। सर्प पंजों से छूटने के लिए प्रयासरत था और किसी तरह फिसल कर खीर की कढ़ाई में गिर गया, जिससे सारी खीर जहरीली हो गई। अगर कोई इस खीर को खाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। घर की चौखट पे बैठी कुतिया रूपी सुचित की माता दूर से ये सब दृश्य देख रही थी। अब वो अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए अपनी पुत्र वधू के आने पर उसके सामने जानबूझकर जलती हुई कढ़ाई में अपना मुंह डाल दिया। बेचारी कुतिया का मुंह जल गया, किंतु उसका पुत्र पाप से बच जाए इसलिए उसने ऐसा किया। यह देखकर सुचित की पत्नी चंद्रवती ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और उस कुतिया पर प्रहार करने लगी। मुंह पहले से जल रहा था, अब पीठ, सिर और पैरों पर जलती लकड़ी की चोट और जलने के कारण कुतिया बेचारी पें पें करती हुई इधर उधर भागने लगी। बहू ने क्रोध में सारा भोजन फिकवा दिया। फिर से साफ सफाई हुई, भोजन बना और फिर ब्राह्मणों को खिलाया गया, किंतु रोजाना बचा हुआ भोजन कुतिया को मिलता था। आज उसको उसकी हरकत के लिए बहू ने एक ग्रास भोजन भी नहीं दिया। बेचारी एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। भोजन तो मिला नहीं, किंतु पिटाई अलग से हुई, शरीर जल गया। बेचारी दर्द और भूख से व्याकुल होकर आधी रात को अपने बैल रूपी पति के पास गई और बोली,
कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख और दर्द से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मुझे रोज खाना मिल जाता था, लेकिन आज सर्प के जहर वाली खीर से ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए खीर में मुंह डालकर फिकवा दिया, जिसके कारण बहू ने मुझे बहुत मारा। मेरी कमर टूट गई, मैं जल गई और फिर खाना भी नहीं दिया। तब बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों की सजा मुझे भी मिली और बैल की योनि में जन्म मिला है। बोझा ढोते हुए मेरी कमर टूट गई लगती है। पूरे दिन खेत में हल चलाया और आज मुझे भी भोजन नहीं मिला। यही नहीं, पुत्र ने मुझे मारा भी है। इस तरह मेरी ही श्राद्ध के दिन मेरी पिटाई करके उसने मेरे श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। ये सब वहीं पर लेटा उनका धर्मात्मा बेटा सुचित सुन रहा था। उसको पशु पक्षियों की भाषा समझना आता था। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास जाकर उसके साथ बहुत सारा भोजन लाकर अपने माता पिता को खिलाकर माफ़ी मांगता है और फिर माता पिता की दशा देखकर दुखी होकर वन को जाता है। वहाँ विभिन्न ऋषियों से उनकी मुक्ति के लिए उपाय पूछता है और कहता है कि मेरे धर्मात्मा माता पिता को किस पाप के कारण ये पशु योनियाँ प्राप्त हुई हैं, इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा और वो कैसे मुक्त होंगे। इस पर सर्वतमा नामक ऋषि ने कहा कि तुम उनकी मुक्ति हेतु पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो और उस व्रत के पुण्य को अपने माता पिता को समर्पित करते हुए 5 साल में 5 बार पूजा करो, तो इसके फल के परिणाम स्वरूप वो मुक्त हो जाएंगे। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन दोपहर के समय नदी के पवित्र जल में स्नान करना, फिर नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। ये सुनकर सुमित घर आया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का विधिवत व्रत पूजा किया। ऐसा करते हुए 4 साल बीत गए। 2 दिन के बाद 5वें साल की पंचमी तिथि थी, जिसको व्रत पूजा कथा की पूरी तैयारी के साथ बहू बेटे कर रहे थे। तो कुतिया बैल के पास जाकर पुनः कहती है कि ऋषियों ने जो उपाय बताया मेरे बच्चे पूरी तरह से कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही पाप था कि मैं अपनी कामाग्नि नहीं रोक सकती थी और आपको विवश करती थी, किंतु मैं सर्वकालीन सिर्फ अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए सपने में भी नहीं सोचा। आपने भी बहुत सारे तीर्थ व्रत दान किए, परोपकार किए। हम लोगों ने अनवरत कीर्तन भजन प्रभु चरण तीर्थ यात्रा किए। उनकी अर्जित पुण्य हमारे अगले जन्म में मुझे मिलेगी, किंतु पाप कर्म भोगने के लिए पहले मिली पशु योनि से छुटकारा दिलाने वाले मेरे इस पुत्र को मैं अपनी सारी पुण्य दान करती हूँ। हे ईश्वर, हमारे सारे पुण्य कर्म मेरी बहू और बेटे को मिले। और ऐसा कहकर उसने ऊपर की तरफ सिर उठाकर प्रभु से प्रार्थना किया। अगले दिन ऋषि पंचमी की विधिवत पूजा करके प्रसाद लेकर बहू बेटे उसी अहाते में आए जहां उनके माता पिता बैठे थे। पुत्र ने जैसे ही माता को प्रसाद खिलाया, सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से उसको तुरंत कुतिया योनि से छुटकारा मिलने लगा। कुतिया मृत्यु को प्राप्त हो रही थी। उसके बहू बेटे कुतिया को अपनी गोद में लेते हुए माता से बिछुड़ने के दुख के साथ उसकी मुक्ति मोक्ष के हर्ष के साथ उसको विदा कर रहे हैं। माता ने अपनी सभी अर्जित पुण्य बेटे और बहू को दे दिए। इसके बाद जब पूजा का प्रसाद लेकर पिता के पास पहुँचे, बैल रूपी पिता अपने पुत्र के गले लगकर प्यार करता है और रंभा कर बेटे बहू को आशीर्वाद देता है। पिता कहता है कि अगर मेरे द्वारा पूर्व जन्म में कोई भी पुण्य किए गए हैं तो प्रभु वो सारे के सारे मेरे इस पुत्र को मिले और मेरी बहू को सुंदर संस्कारवान पुत्र प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वचन देते हुए
पिता ने भी पशु योनि छोड़ दिया, किंतु उसकी अंतिम इच्छा अपने पुत्र के मोह में थी। अतः वो पुनः मनुष्य रूप में अपने पुत्र के रूप में जन्म लेता है और उसने बालपन से ही ऋषि पंचमी के सारे व्रत श्रद्धा पूर्वक करने शुरू किए और इस लोक में सुख भोग कर अपने दूसरे जन्म के पुण्य प्रभाव से सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से अपनी पत्नी सहित भगवान के लोक बैकुंठ में स्थित हुआ, आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य नर नारी श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं तो उनको सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि साल का यह दिन सिर्फ और सिर्फ अजर अमर सप्त ऋषियों को समर्पित है और वो अपने संतानों को आज आशीर्वाद देते हैं। हम सभी मनुष्य इन्हीं सप्त ऋषियों की ही संतान हैं और वो हमारे आदि पूर्वज हैं। अस्तु। जय सिया राम।